NH3 जो अमोनिया गैस का सूत्र है। अमोनिया में एक नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? RNH2। एक और हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो RNHR। एक नया पदार्थ बनता है। तीसरे हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर R जोड़ देते हैं। जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उनके स्थान पर एल्किल समूह जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्किल समूह जोड़ देते हैं या 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 एल्किल समूह जोड़ देते हैं या तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 एल्किल समूह जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार बने सभी पदार्थ एमीन कहलाते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर बना एमीन 1 डिग्री एमीन कहलाता है। 2 हाइड्रोजन को हटाने पर बना एमीन 2 डिग्री एमीन कहलाता है और तीनों हाइड्रोजन को हटाकर उन तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बना एमीन 3 डिग्री एमीन कहलाता है। 1 डिग्री प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री द्वितीयक एमीन, 3 डिग्री तृतीयक एमीन। डिग्री के आधार पर एमीन 3 प्रकार के होते हैं। इस एल्किल समूह के स्थान पर एरिल समूह को भी जोड़ सकते हैं। एरिल समूह का मतलब है चक्रीय समूह, जैसे बेंजीन। इसे फेनिल समूह भी कहा जाता है। तो एल्किल समूह के स्थान पर चक्रीय समूह मतलब एरिल समूह। एरिल समूह को भी हम जोड़ सकते हैं। एमीन का नामकरण कैसे करते हैं? एमीन के IUPAC नाम एल्केन एमीन होते हैं। इन दोनों को जोड़कर नाम को इस तरह भी लिख सकते हो, एल्केन एमीन। और एमीन के सामान्य नाम एल्किल एमीन होते हैं। IUPAC नाम एल्केन एमीन और सामान्य नाम एल्किल एमीन होते हैं। वन डिग्री एमीन के नाम देखते हैं। इस R के स्थान पर CH3 लिखते हैं, CH3NH2। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम में आपको पहले एल्केन लिखना है और इसके साथ एमीन को जोड़ना है। एल्केन क्या है? कार्बन की लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है, केवल एक कार्बन की श्रृंखला है। तो इस एक कार्बन की श्रृंखला का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन। और NH2 को यहाँ पर हम एमीन बोलते हैं, तो इस मेथेन में एमीन को जोड़ देते हैं। इसका IUPAC नाम मेथेन एमीन है। इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नामकरण में सबसे पहले एल्किल लिखते हैं
और फिर एमीन लिखते हैं। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ना नहीं है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इस श्रृंखला को एल्किल के रूप में क्या कहा जाता है? इस CH3 को मैथिल कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम मैथिल एमीन है। आयुपेसी नाम, सामान्य नाम। इस R के स्थान पर 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को लिखते हैं, CH3 CH2 NH2। तो इसका आयुपेसी नाम क्या होगा? एल्केन एमीन। इस रूप में आयुपेसी नाम लिखना है। और एल्केन क्या है? कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। 2 कार्बन परमाणुओं को हम एथ लिखते हैं। एल्केन के रूप में इसे हम लिखते हैं एथेन। और इस NH2 का नाम हम लिखते हैं एमीन। एथेन में एमीन को जोड़ देते हैं, तो इसका आयुपेसी नाम होगा एथेन एमीन। सामान्य नामों में आगे आपको एल्किल लिखना है। 2 कार्बन के इस समूह को एल्किल के रूप में क्या कहते हैं? 2 कार्बन मतलब एथ, और एल्किल के रूप में इसे हम एथिल कहते हैं। और पीछे हम एमीन लिखते हैं, तो इसका सामान्य नाम एथिल एमीन है। तीन कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन मतलब प्रोप, तो इसका आयुपेसी नाम प्रोपेन है। NH2, इसके लिए हम एमीन लिखते हैं। प्रोपेन में एमीन को जोड़ देते हैं, तो प्रोपेन एमीन इसका आयुपेसी नाम है। इसका आयुपेसी नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। इन दोनों का नाम प्रोपेनेमीन है, जो गलत है। इन दोनों पदार्थों के गुणों में अंतर होता है, तो इनके नाम अलग अलग होना चाहिए। किन्हीं 2 पदार्थों के आयुपेसी नाम समान नहीं होते। तो अंतर करने के लिए आपको क्या करना है? कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को, लंबी चेन को नंबर देना है। नंबर कहाँ से प्रारंभ करना है? जिस ओर NH2 समूह होता है उस ओर से नंबर देना प्रारंभ करना है। 1 2 3, इस तरह से आपको नंबर देना है। 1 2 3, इस तरह से आपको नंबर नहीं देना है। जिस ओर NH2 समूह होता है उस ओर से आपको नंबर देना है। तो यह पहला कार्बन है, यह दूसरा और यह तीसरा। इसमें आप किसी भी साइड से नंबर दे सकते हो। 1 2 3, 1 2 3। आप किसी भी ओर से नंबर देते हो तो NH2 समूह हमेशा दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें NH2 समूह पहले कार्बन से जुड़ा है और इसमें NH2 समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इसका आयुपेसी नाम कैसे लिखेंगे हम? प्रोपेन। कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखते हैं और उस श्रृंखला के पहले कार्बन से एमीन जुड़ा है। पहले कार्बन से एमीन जुड़ा है, तो इस एमीन के आगे कार्बन का नंबर लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं। तो इसका आयुपेसी नाम प्रोपेन 1 एमीन है। इसका आयुपेसी नाम क्या होगा आप बता सकते हो? 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला प्रोपेन है और दूसरे कार्बन पर एमीन समूह जुड़ा होता है, तो इसका आयुपेसी नाम प्रोपेन 2 एमीन है। आप इस 1 को
इस 2 को इस पूरे नाम से आगे भी लिख सकते हो। आप चाहते हो कि इस 1 को आगे लिखें तो आप यहाँ भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनेमीन। इसी तरह इस 2 को आप आगे लिख सकते हो 2 प्रोपेनेमीन। नामकरण के दोनों तरीके सही है, आप किसी भी तरह नाम को लिख सकते हो। तो इसका आयुपेसी नाम 1 प्रोपेनेमीन है और इसका आयुपेसी नाम 2 प्रोपेनेमीन है। 1 और 2 से हमें पता चलता है कि एमीन समूह इसमें पहले कार्बन से जुड़ा होता है और इसमें एमीन समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नामों में इस 3 कार्बन परमाणुओं के समूह को एन प्रोपिल कहा जाता है। इस 3 कार्बन परमाणुओं के समूह का नाम है एन प्रोपिल और इसे हम एमीन लिखते हैं। तो इसका सामान्य नाम एन प्रोपिल एमीन है। इस 3 कार्बन परमाणुओं के समूह को आइसोप्रोपिल कहा जाता है। आइसोप्रोपिल और इसे एमीन कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एमीन है। दोस्तों, एल्किल समूह जिसे R से दर्शाते हैं, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये समूह आपको याद होना चाहिए। और कहाँ तक याद होना चाहिए? 1 कार्बन से 5 कार्बन तक के सभी एल्किल समूह और उनके नाम आपको याद होना चाहिए। जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उनके स्थान पर एल्किल समूहों को जोड़ देते हैं तो इसे हम 2 डिग्री एमीन कहते हैं। इस एल्किल समूह के स्थान पर हम 2 कार्बन वाला समूह लेते हैं CH3 CH2 और इस एल्किल समूह के स्थान पर 1 कार्बन वाला समूह लेते हैं CH3। अब इसका आयुपेसी नाम लिखते हैं। तो आयुपेसी नामकरण में आपको क्या करना है? एल्केन एमीन लिखना है और एल्केन यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। इसमें यह 2 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है और इसमें 1 कार्बन परमाणु है। तो इन दोनों में से कौन सी कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होगी? 2 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला लंबी है क्योंकि इसमें कार्बन अधिक है। तो इसका आयुपेसी नाम 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन एथेन होगा। तो इस एल्केन के स्थान पर एथेन लिखते हैं और इसमें एमीन को जोड़ देते हैं एथेन एमीन। कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला को एल्किल लिखा जाता है। 1 कार्बन की श्रृंखला को मैथिल लिखा जाता है। यहाँ पर मैथिल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इस मैथिल की स्थिति नाइट्रोजन परमाणु पर है तो इस मैथिल के आगे हम एन लिख देते हैं एन मैथिल एथेनेमीन इसका आयुपेसी नाम है। सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नामों में हम क्या करते हैं? पहले एल्किल लिखते हैं और बाद में एमीन लिखते हैं। एल्किल यहाँ पर 2 कार्बन का एल्किल है जिसे हम एथिल कहते हैं या इथाइल कहते हैं और यहाँ 1 कार्बन का एल्किल समूह है जिसे मैथिल कहते हैं या मिथाइल कहते हैं। तो इन दोनों एल्किल समूहों का नाम यहाँ पर लिखना है और पीछे एमीन लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब इन दोनों का नाम हम लिखते हैं तो ये दोनों समूह अलग अलग हैं। तो किस समूह का नाम पहले लिखेंगे और किस समूह का नाम बाद में लिखेंगे? जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसे हमें पहले लिखना है। एथिल ई से प्रारंभ होता है और मैथिल
एम से प्रारंभ होता है और ई पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखते हैं एथिल, फिर इसका नाम लिखते हैं मैथिल और अंत में एमीन लिख देते हैं, एथिल मैथिल एमीन। सामान्य नामकरण में इस एमीन को इनके साथ नहीं जोड़ना है। आईयूपीएसी नाम में एल्केन के साथ एमीन को जोड़ सकते हैं। 3 डिग्री एमीन जैसे CH3 CH3 नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हैं और तीनों एल्किल समूह समान प्रकार के हैं। इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इनमें से किसी एक को हम कार्बन का मुख्य समूह मान लेते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला मान लेते हैं। क्योंकि तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है तो इन तीनों में से किसी भी एक समूह को आप कार्बन की लंबी श्रृंखला मान सकते हो। तो इसे मान लेते हैं, इसका नाम है मेथेन और पीछे एमीन जोड़ देते हैं। बाकी समूह को हम आगे लिख देते हैं। चूँकि यहाँ मेथिल 2 बार है तो आगे हम क्या लिखेंगे, डाई मैथिल। और दोनों ही मेथिल नाइट्रोजन पर उपस्थित है तो दोनों मेथिल की स्थिति को यहाँ पर लिखते हैं, आगे लिखते हैं। इस मेथिल की स्थिति और दूसरे मेथिल की स्थिति 2 बार एन को लिखते हैं, दोनों के बीच कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर हाइपन का चिन्ह बनाते हैं। तो एन डाई मैथिल मैथेनेमीन इसका आईयूपीएसी नाम है। सामान्य नामों में क्या करते हैं, हम सभी कार्बन परमाणुओं के समूह को एल्किल लिखते हैं। तो यहाँ 3 मैथिल है, 3 मैथिल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मैथिल और एमीन। तो इसका सामान्य नाम है ट्राई मैथिल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन। अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर उसके स्थान पर हम चक्रीय समूह एरिल समूह मतलब बेंजीन को जोड़ देते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, बेंजीन का आईयूपीएसी नाम बेंजीन ही होता है। बेंजीन 6 कार्बन परमाणुओं का एक चक्र है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है, तो इसका आईयूपीएसी नाम बेंजीन है और इसमें एमीन जोड़ देते हैं, बेंजीन एमीन इसका आईयूपीएसी नाम है। इसका सामान्य नाम आपको याद रखना है, एनिलीन इसका सामान्य नाम है। बेंजीन के इस समूह को फेनिल समूह भी कहा जाता है। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये जो समूह बनता है जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, इस समूह को क्या कहा जाता है, फेनिल समूह। तो इसका सामान्य नाम हम बना सकते हैं फेनिल एमीन। इसका नाम फेनिल है, इसका नाम एमीन है, तो इसका एक और नाम है सामान्य नाम फेनिल एमीन। ऐसा करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हम मैथिल समूह को जोड़ देते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, यह कौन सा अमीन है, 2 डिग्री। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर एक हाइड्रोजन के स्थान पर मैथिल समूह को जोड़ा गया है, दूसरे हाइड्रोजन के स्थान पर इस फेनिल समूह को जोड़ा गया है। तो 2 हाइड्रोजन हटाने पर जो एमीन बनता है वह 2 डिग्री एमीन होता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम जब हम लिखते हैं तो हमें दोनों समूह को चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा समूह है, मतलब कि इसमें कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। तो इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हम लिखते हैं तो बेंजीन और इसमें एमीन जोड़ देते हैं, बेंजीन एमीन। और इस मैथिल समूह को इसके आगे लिख देते हैं, मैथिल नाइट्रोजन पर जुड़ा है
तो इसका यूपीएससी नाम एन मेथिल बेंजीन एमीन है। कभी कभी यूपीएससी नाम के अंदर सामान्य नामों का भी उपयोग होता है। इस बेंजीन एमीन का सामान्य नाम एनिलीन है, तो आप यहाँ पर एनिलीन भी लिख सकते हो। एन मेथिल एनिलीन इसका यूपीएससी नाम है। इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नामों में हम सबसे पहले एल्किल लिखते हैं, या मैथिल है और या फेनिल है। फेनिल जिसे फिनाइल भी कहते हैं, फिनाइल, और यह पी से प्रारंभ होता है। मैथिल एम से प्रारंभ होता है। दोनों एल्किल समूह है, दोनों का नाम आपको लिखना है, लेकिन उसका नाम पहले लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी में पहले आता है, और अंग्रेजी में पहले एम आता है, पी बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखते हैं मैथिल, फिर इसका नाम लिखते हैं फेनिल, और लास्ट में एमीन लिख देते हैं। मैथिल फेनिल एमीन इसका सामान्य नाम है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर एक और मैथिल समूह को जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 समूहों को जोड़ा जाता है, तो यह कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? एनिलीन या बेंजीन एमीन। और इसमें 2 एल्किल समूह है, 2 मैथिल समूह है, तो यहाँ लिख देते हैं डाई मैथिल। मैथिल की संख्या 2 है, और एक मैथिल नाइट्रोजन पर है और दूसरा मैथिल भी नाइट्रोजन पर है, तो 2 बार एन लिखते हैं, तो इसका यूपीएससी नाम एन डाई मैथिल एनिलीन है। सामान्य नाम मैथिल फेनिल एमीन। मैथिल की संख्या डबल है, तो इसके आगे हम डाई लिख देते हैं। सामान्य नामों में एल्किल समूह की स्थिति को नहीं लिखते, तो इसका सामान्य नाम डाइमेथिल फेनिल एमीन है। इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं, तो इसमें कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला जिसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम प्रोपेन है, और पीछे एमीन जोड़ देते हैं। 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, लंबी श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, तो आपको नंबर जरूर देना चाहिए। कार्बन परमाणुओं को नंबर देते। यहाँ भी 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, इसे भी हम नंबर दे देते हैं। तो अगर ये नहीं होता तो इसका यूपीएससी नाम जो हमने लिखा था वो क्या होगा? 1 प्रोपेन एमीन। प्रोपेन के पहले कार्बन पर एमीन जुड़ा है, तो 1 प्रोपेन एमीन, या प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक और समूह है, कार्बन का एक और समूह है, मैथिल समूह, तो इस समूह का नाम हम आगे लिखते हैं और इसकी स्थिति भी लिखते हैं। तो एन मैथिल 1 प्रोपेन एमीन इसका यूपीएससी नाम है। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? 3 कार्बन प्रोपेन एमीन जोड़ देते हैं। एमीन समूह दूसरे कार्बन पर है, 2 प्रोपेन एमीन, और इसका नाम हम आगे लिख देते हैं मैथिल, एन मैथिल। तो इस तरह से हम यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। इनके सामान्य नाम क्या होंगे? तो अगर आप इनके सामान्य नाम लिख सकते हो तो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करना।